अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 में लेसन 5 दोस्त की पोशाक का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये जो लेसन है वो रीडिंग पर्पस के लिए है। उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, CW वर्क आपको नहीं मिलेगा। ये रीडिंग के लिए है, स्व अध्ययन के लिए है। चलो तो बच्चों, आज हम दोस्त की पोशाक का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यह जो पाठ है, यह पाठ से हमें यह सीख मिलती है, यह बताया गया है कि मांग कर पहनने गए वस्त्र से हमारा सम्मान नहीं होता। हम मांग कर किसी से कपड़ा पहनते हैं या जो भी कपड़े वस्त्र मांग कर लाते हैं, जिससे हमारा सम्मान नहीं होता, हमारा मान नहीं बढ़ता, बल्कि उससे हमारा अपमान होता है, अपमान होने की संभावना रहती है। तो बच्चों, अब पहले ये लेसन को हम रीड करेंगे। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। दोस्त की पोशाक, पोशाक यानी कपड़ा, पोशाक यानी बच्चों कपड़ा जो हम पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? पोशाक। कपड़े जो कहते हैं उसको पोशाक कहा जाता है। तो नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलते हैं। उनका नाम क्या होता है बच्चों? जमाल साहब। नसरुद्दीन का जो पुराना दोस्त है उसका नाम क्या है बच्चों? जमाल साहब। वो उनसे मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद वो मिले हुए होते हैं। वो उनका पुराना दोस्त होता है, इसीलिए उससे मिलकर उसको बहुत ही खुशी होती है। कुछ देर वह बातचीत करने लगते हैं, गपशप करने लगते हैं। फिर वह गपशप करने के बाद वो अपने मित्र से कहते हैं कि चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले हुए होते हैं। तो इसीलिए वह अपने दोस्त को कहता है कि चलो आप मेरे साथ मोहल्ले में घूम आते हैं। तो जमाल साहब जाने से मना कर देते हैं, वो ना बोल देते हैं, उनको नहीं जाना होता है और वो बोल देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है वो मामूली सा है, वो इसीलिए मैं इस पोशाक में, इस कपड़े में मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद उनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन उन्होंने पहन रखी है, वह मेरी है। तो वो क्या करते हैं, अपनी मामूली सी पोशाक होती है, जमाल साहब ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मामूली से है, इसीलिए वो लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। तो नसरुद्दीन कहते कि बस इतनी सी बात है, चलो। तुरंत ही वो अपना एक भड़कीला यानी जिसको हम भड़कीली अचकन यानी जिसको वो चटकदार होती है, चमकीली होती है। अचकन यानी लंबा कोट। अचकन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लंबा कोट जो पहनते हैं। तो वो अपना रंग बिरंगा और भड़कीला अचकन निकाल कर ले आते हैं और उनके दोस्त को कहते हैं, जमाल साहब को कहते हैं कि आप उसे पहन लो, उसमें आप बहुत ही अच्छे लगोगे। आप पर ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़े हैं वो बहुत ही अच्छे लगेंगे और सब आपको देखते ही रह जाएंगे। फिर क्या होता है बच्चों? बन ठन कर दोनों घूमने निकलते हैं। बन ठन कर यानी दोनों ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और दोनों मोहल्ले में घूमने के लिए
निकलते हैं। नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर पड़ोसी के घर में जाते हैं। वह उनके पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हैं, उनकी मुलाकात करवाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा खास दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, खासी दोस्त है और पुराना दोस्त है। आज कई सालों के बाद हम दोनों की मुलाकात हुई है, बहुत सालों के बाद हम दोनों मिले हुए हैं और उन्होंने जो अचकन पहन के रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। वह दोनों क्या करते हैं बच्चों, पड़ोसी से मिलने जाते हैं और मिलते ही नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से कहता है, क्या कहता है बच्चों, कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। तो यह बात सुनकर जमाल साहब को बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बुरा, घड़ों पानी पड़ जाना बहुत ही उनको बुरा लगता है। जब वो दोनों पड़ोसी से मिलकर बाहर निकलते हैं, वो तुरंत ही जमाल साहब नसरुद्दीन से कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल कैसी है? यह बताना कोई ज़रूरी है कि मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो आपके हैं? उन्होंने तो आपको कुछ पूछा नहीं, फिर आपने क्यों बताया? और वो बताना ज़रूरी था तो आपने उनको बताया कि ये कपड़े जो पहन रखे हैं वह मेरे हैं। तुम्हारा जो पड़ोसी है वो क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं, मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा है ही नहीं, वह क्या सोचता होगा? तो वो दोनों फिर जमाल साहब अपने दोस्त नसरुद्दीन से जो अचकन पहनी हुई होती है उसके बारे में कहते हैं, उनको जो बुरा लगता है तो उनके बारे में वो कहते हैं। तो अब बच्चों आगे देखते हैं पेज नंबर 36। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। फिर दोनों क्या करते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। जो जमाल साहब को बुरा लगता है तो वो उनके दोस्त को कहते हैं कि ये बात बताना ज़रूरी नहीं था। तो नसरुद्दीन उनसे माफ़ी मांगते और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वो अपने दूसरे दोस्त पड़ोसी हुसैन साहब से मिलवाने ले जाते हैं। तो वो उनके घर जाते हैं तो हुसैन साहब गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। बच्चों गर्मजोशी यानी उत्साह से, उमंग से, उत्साह से उनका स्वागत करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। जब जमाल साहब उनसे पूछते हैं, उनके दोस्त के बारे में पूछते हैं तो नसरुद्दीन बताते हैं कि यह जमाल साहब है और मेरा सबसे पुराना दोस्त है और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी अपनी ही है। फिर से यहाँ ये फिर दोबारा बोलते हैं, उन्होंने पहले क्या बोला था बच्चों, ये अचकन, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। अब जब उनको मना किया जाता है, जब उससे कहा जाता है तो वो ऐसे कहते हैं कि गलती हो गई, अब मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। फिर से वह उनके दोस्त से मिलने जाते हैं, हुसैन साहब से। उनको उनके दोस्त का जो परिचय है वो परिचय करवाते हैं, उनके बारे में कहते हैं और कहते कहते वो वही बोल देते हैं कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। फिर ऐसा बोलते ही जमाल साहब फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर से वो नाराज़ हो जाते हैं
और जब वो हुसैन साहब के घर से निकलते हैं तो तुरंत ही उनको अपने दोस्त को बोलने लगते हैं कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, आपको झूठ बोलने को किसने कहा था। मतलब ये दोनों के बीच में फिर से ये बात होती है, ये थोड़ी बहस होती है, ये जो अचकन के बारे में बात होती है। तो ये दोनों अचकन के बारे में बहस करते हैं। तो फिर नसरुद्दीन कहते कि क्यों, इसमें क्या हुआ, आपने जैसा चाहा था वैसा ही मैंने तो कहा। आपने कहा था कि ऐसे मत कहना कि ये अचकन मेरी है, तो मैंने अभी ऐसा कहा कि ये उन्होंने जो अचकन पहनी हुई है, ये जो कपड़े पहने हुए हैं वो उनके खुद के ही हैं। फिर पोशाक यानी वस्त्र, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए, तो फिर जमाल साहब उनको समझाते हैं कि आपको हर बार ये जो कपड़े की बात करना क्या ज़रूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं चलता। कि आप उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है, उसके बारे में आप न कहे तो अच्छा ही है। क्या बार बार ये जो कपड़े हैं, ये जो पोशाक है, पोशाक की आप बात कर रहे हो। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब वो क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले अपने पड़ोसी के घर जाते हैं, फिर उस हुसैन साहब के घर जाते हैं। अब वहाँ से निकलकर वो अन्य एक पड़ोसी उनको मिल जाता है। जमाल साहब और नसरुद्दीन दोनों जब हुसैन साहब के घर से निकलते हैं तो उनका एक दूसरा पड़ोसी है वो उनको मिल जाता है, और नसरुद्दीन जमाल साहब का परिचय करवाते हैं। उसका परिचय यानी अवगत करवाते हैं और जान पहचान करवाते हैं, और कहते हैं कि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ये जो जमाल साहब है वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप रहूं तो अच्छा है। यानी जितने लोगों से वो मिल रहे हैं वो अचकन के बारे में बात कर रहे हैं, और जमाल साहब को ये जो अचकन है, ये जो कपड़ा है, ये जो पोशाक है, उनकी बात करते हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बार बार नसरुद्दीन ये जो अचकन के बारे में बात करते हैं, ये जो पोशाक के बारे में बात करते हैं, तो वो जमाल साहब को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वह अपने मित्र को समझाते हैं और कहते हैं कि ये जो बात कर रहे हो पोशाक की बात, तो आप बार बार ये पोशाक की बात मत करो। उसके बारे में कहना आपके क्या अच्छा लगता है, आपको ये जो बार बार आप बात कर रहे हो तो उसके बारे में अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कभी मांगकर कोई भी चीज़ लेनी नहीं चाहिए। मांगकर हमें कपड़ा क्या कोई भी चीज़ हमें लेनी नहीं चाहिए, पहननी नहीं चाहिए, जिससे हमारा सम्मान नहीं होता, हमें मान नहीं मिलता, बल्कि हमारा क्या होता है बच्चों, अपमान होता है, और अपमान होने की संभावना रहती है। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी कोई भी चीज़ मांगकर लेनी नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कुछ भी चीज़ मांगनी नहीं चाहिए। हमारे पास जो भी है वही हमारे लिए सही है, उससे हमारा सम्मान नहीं होता बल्कि हमारा अपमान ही होता है। तो आई होप बच्चों, आपको ये जो मैंने लेसन पढ़ाया, लेसन का हमने जो अभ्यास किया, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये जो लेसन है, ये लेसन हमारे स्व अध्ययन के लिए है, रीडिंग के लिए है। हमें उसका अच्छे से रीडिंग करना है। रीडिंग ही वाचन ही, जिसका हम रीडिंग करते हैं, वाचन करते हैं, वो ही हमारे लिए सबसे बहुत ही बेहतर होता है। सबसे पहले ये जो रीडिंग है, वो रीडिंग ही हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हम कुछ समझ सकते हैं, अच्छे से उसका जो आंसर होता है वो लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो लेसन है वो लेसन स्व अध्ययन के लिए है, पढ़ाई के लिए है। आप खुद से उसका स्व अध्ययन कर सकते हो, उसका रीडिंग आप बहुत अच्छे से करना। बच्चों, ये जो लेसन है उसका रीडिंग बहुत अच्छे से करना,
रीडिंग करना, रीडिंग हमें आना ही चाहिए। पाठ वाचन हम बहुत अच्छे से कर सके तो ही हम पूरा जो लेसन है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पूरा लेसन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो लेसन है वो स्व अध्ययन के लिए है, रीडिंग के लिए है। उसकी PDF या CW वर्क आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।